जब भगवान आपको ऊंचा उठाने लगते हैं तो जानते हो क्या होता है? तो पहले सब कुछ छीनने लगते हैं, लोग दूर होने लगते हैं, अपने भी बदलने लगते हैं। तुम सोचते हो कि ज़िंदगी खत्म हो रही है, पर सच में ये एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि कई बार टूटना ही भगवान के सबसे बड़े आशीर्वाद की निशानी होती है। नमस्कार भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब भगवान आपको आगे बढ़ा रहे हैं या फिर भगवान आपका साथ देते हैं तो आपको वो संसार से दूर करने लगते हैं और आपको लगता है कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर उन लोगों की शिकायत जो हमेशा रहती है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। जिन लोगों पर भरोसा था वही दूर होने लगते हैं। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे वही अब रुकने लगते हैं। मन परेशान रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि कई बार भगवान हमें पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ा रहे होते हैं। बस उनका तरीका हमारी सोच से अलग होता है, इसलिए हमें समझ नहीं आता। तो आज हम उन 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि भगवान तुम्हें एक बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि ये संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझ लेना चाहिए कि भगवान तुम्हारे जीवन में कुछ नया और बेहतर करने वाले हैं। तो पहला संकेत है कि लोगों का अचानक से दूर हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सालों से हमारे साथ थे वे अचानक हमसे दूर होने लगते हैं, वो भी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के। हमारे रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हमसे ही कुछ गलती हो गई है, परंतु हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई बार भगवान तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहे होते हैं जो तुम्हारी अगली यात्रा में साथ नहीं चल सकते। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग जीवन में सिर्फ एक सीख देने के लिए आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो अपने आप दूर हो जाते हैं। उस समय हमें दुख होता है, हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा किया, क्योंकि कुछ रिश्ते ही वो ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी सारी चीज़ें, सारे दुख बांट सकते हैं। लेकिन वही लोग अगर हमसे दूर हो जाएं तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन हम अपने भविष्य को नहीं जानते, हम केवल वर्तमान देखते हैं। लेकिन भगवान हमारे भविष्य को जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जब भी हम आगे वर्तमान में जाके उस समय को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि पुराने लोगों के जाने के बाद ही नए और सही लोग जीवन में आते हैं। इसलिए जो हो रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस विश्वास रखो कि भगवान आपको बेहतर बना रहे हैं। आपके लिए जो चीज़ सही है उसे ही वो आपके जीवन में कर रहे हैं। दूसरा संकेत है पुरानी आदतों और पुराने तरीकों का छूटना। जो काम तुम सालों से करते आए हो, अचानक वे काम करना बंद कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि पहले तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से सब क्यों बदल गया? क्योंकि भगवान तुम्हें बदल रहे हैं। जैसे सांप बड़ा होने के लिए अपनी पुरानी त्वचा छोड़ता है, वैसे ही इंसान को भी आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी सोच और आदतें छोड़नी पड़ती है। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, डर लगता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमेशा सुरक्षित लगती है। लेकिन जहाँ भगवान तुम्हें ले जाना चाहते हैं वहाँ पर पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें बदलने पर मजबूर करे तो घबराना मत, समझना कि तुम एक नए स्तर की तैयारी कर रहे हो। शुरू में सब कुछ तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम धैर्य बनाए रखते हो, प्रभु पर विश्वास बनाए रखते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी और तुम्हें एहसास होगा कि उन चीज़ों का छूट जाना ही अच्छा था। तीसरा संकेत है भीतर अचानक शांति आने लगना। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती थी, लोगों की बातों का बुरा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे तुम शांत होने लगे हो। परिस्थितियाँ भी वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन तुम्हारा मन पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता। तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। यह कमजोरी नहीं बल्कि ये तुम्हारी आध्यात्मिक मजबूती है। भगवान तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना तुम शांति से कर सको, क्योंकि जीवन में बड़ा बनने के लिए
केवल बाहरी ताकत नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता भी जरूरी है। जब तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है या तुम किसी को अपने बारे में बुराई करते हुए सुन लेते हो तो तुम घंटों उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो और अपने आप परेशान होने लगते हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति आने लगे, तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही ना लगने लगे, तुम्हें लगे कि ये संसार है और संसार में ऐसा ही होता है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। जब ये सारी समझ तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम समझ लेना कि भगवान तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान तुम्हें इस संसार की मोह माया से निकाल रहे हैं और तुम्हारे अंदर आने वाली ये शांति भगवान का आशीर्वाद है। चौथा संकेत है कि अकेले रहना अच्छा लगने लगना। पहले तुम्हें हर समय लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। लोग क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं, लोग दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर होती थी। लेकिन अब तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें ये बातें बेकार लगती है। अब तुम्हें अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है। कई लोग इसे गलत समझते हैं और सोचते हैं कि शायद तुम बदल गई हो, लेकिन सच ये है कि इंसान अकेले में ही खुद को सबसे अच्छे से समझ पाता है। भीड़ में हम वही बन जाते हैं जो दुनिया चाहती है, लेकिन अकेले में हम अपने असली रूप से मिलते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनो, अपने असली उद्देश्य को पहचानो जिसके लिए तुमने इस संसार में जन्म लिया है। इसलिए वे तुम्हें कुछ समय के लिए अकेलेपन का अनुभव कराते हैं और ये अकेलापन सजा नहीं है बल्कि आत्म खोज का अवसर है। पांचवा संकेत है तुम्हारी प्राथमिकताओं का बदलना। जो चीज़ें पहले तुम्हें ज़रूरी लगती थी अब उतनी ज़रूरी नहीं लगती। पहले तुम्हें केवल पैसा, दिखावा और लोगों की राय महत्वपूर्ण लगती थी, लेकिन अब तुम्हें मन की शांति, सच्चा प्रेम और जीवन का उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा है। तो ये संकेत है कि तुम्हारी चेतना बदल रही है। तुम बाहरी दुनिया से ऊपर उठकर भीतर की दुनिया को समझने लगे हो। भगवान चाहते हैं कि तुम केवल भौतिक चीज़ों तक सीमित ना हो बल्कि जीवन के असली अर्थ को समझो, जिसके लिए तुम्हें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। जितना हो सके इस शरीर से नाम जप करो, भक्ति करो। इसे केवल पैसा कमाने, धन इकट्ठा करने, लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या आदि के लिए व्यर्थ मत करो। ये मत भूलो कि इस शरीर को पाने के लिए न जाने कितने जन्मों तक तुमने भगवान से प्रार्थना की है और जब जाकर ये शरीर पाया है, तो इस शरीर को ऐसे ही व्यर्थ मत करो। मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक युवक था जो भगवान की भक्ति करता था, मंदिर जाता था, जप करता था और सच्चे मन से पूजा करता था। लेकिन अचानक उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। उसके मित्र उससे दूर हो गए, उसके बिजनेस में नुकसान होने लगा और घर वाले भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। वो भीतर से टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक रात वो बहुत दुखी होकर नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा कि हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। इतना कहकर वो रोते रोते वहीं सो गया। सपने में उसने देखा कि वो एक घने जंगल में चल रहा है। रास्ता कठिन था और चारों तरफ अंधेरा था। तभी उसने एक बूढ़े संत को देखा। युवक ने उससे कहा कि महाराज, मेरा सब कुछ बिखरता जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? तो वह व्यक्ति बोला, हाँ। तो संत बोले, जब कुम्हार मिट्टी को सुंदर घड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे गूंथता है, थपेड़े मारता है और आग में पकाता है। तो मिट्टी को लगता है कि वो टूट रही है, लेकिन वास्तव में वो एक सुंदर आकार ले रही होती है। भगवान भी अभी तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहे, तुम्हें घड़ रहे हैं। तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर संत बोले, जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं उनका काम पूरा हो चुका है। जो आदतें छूट रही हैं वो तुम्हें इस जीवन में बांधे हुए थी। जो अकेलापन तुम्हें मिल रहा है उसमें भगवान तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाना चाहते हैं। और जो शांति तुम्हारे भीतर आ रही है वो आने वाले जीवन के लिए एक योजना है, एक तैयारी है। फिर संत उस युवक को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए और वहां से नीचे देखने पर उस व्यक्ति ने समझा कि जिस रास्ते को वो अंत समझ रहा था वही उसे ऊंचाई तक ले जा रहा था। संत ने कहा, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे संसार की पकड़ से मुक्त करते हैं,
क्योंकि भरे हुए हाथों में नया आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। इतना सुनते ही युवक की आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था, लेकिन इस बार केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी प्रकाश आ चुका था। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानकर स्वीकार करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसका जीवन सच में बदलने लगा। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन से भी लोग दूर हो रहे हैं, आदतें बदल रही है, अकेलापन बढ़ रहा है और तुम्हारी सोच बदल रही है, तो डरो मत। हो सकता है भगवान तुम्हें गिरा नहीं रहे बल्कि वहां ले जा रहे हैं जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो विश्वास रखो, धैर्य रखो और चलते रहो और खूब नाम जप करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। अगर इस वीडियो में कहीं आपको कोई कमी नज़र आए तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर दे सकें, ताकि आप नाम जप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।